क्या आप रोज़ हेडफ़ोन का यूज़ करते हैं या फिर लाउड नॉइज़ सुनते हैं, कानों में हेडफ़ोन लगा के तेज़ म्यूज़िक सुनते हैं? तो सावधान हो जाइए। हो सकता है आप अपनी सुनने की क्षमता को धीमे-धीमे करके डैमेज कर रहे हैं। आज हम लोग बात करेंगे एक बहुत ही कॉमन पर डेंजरस प्रॉब्लम की, जिसको हम लोग बोलते हैं नॉइज़ इंड्यूस्ड हियरिंग लॉस, यानी कि तेज़ आवाज़ की वजह से सुनने में कमी। ऐसा होता क्यों है? यह एक ऐसी कंडीशन है जब लगातार लाउड नॉइज़ आपके कान में पहुँचती रहती है, तो ये धीरे-धीरे करके हमारी सुनने की क्षमता को यानी नसों को डैमेज कर सकती है। कारण क्या रहता है? हमारे कान के अंदर सुनने की अपरेटस के अंदर कई सारे छोटे-छोटे हेयर सेल्स होते हैं। जब लगातार लाउड साउंड पहुँचती है, तो इन हेयर सेल्स की संरचना में चेंज आता है, इनकी संख्या धीरे-धीरे करके कम होती जाती है और आपको सुनने में कमी महसूस होने लगती है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है, जब ये हेयर सेल्स का नंबर कम हो गया, तो ये रीजनरेट नहीं होते, यानी कि जो लॉस आपको हुआ है, वो परमानेंट लॉस है। ज़रूरी चीज़, कितनी तेज़ आवाज़ आपके लिए डेंजरस हो सकती है? आवाज़ की इंटेंसिटी को हम लोग डेसिबल्स में नापते हैं। जो रोज़मर्रा में जो बातचीत करते हैं, उसको नॉर्मल कन्वर्सेशन की जो साउंड होती है, साउंड इंटेंसिटी है, वो 60 डेसिबल के आसपास होती है। जो चिल्लाने वाली आवाज़ होती है या ट्रैफ़िक की आवाज़ होती है, वो लगभग 80 से 85 डेसिबल की आवाज़ होती है। जो हम लोग हेडफ़ोन यूज़ कर रहे हैं, वो लगभग 90 से 100 डेसिबल तक की आवाज़ करते हैं। वहीं पर जो हवाई जहाज़ है या पटाखों की आवाज़ है, वो उनकी आवाज़ लगभग 110 से 120 डेसिबल या ऊपर हो सकती है। तो जब आप लगातार इन सब चीज़ों के एक्सपोज़र में आ रहे हैं, तो आपको क्या सिम्पटम्स महसूस होंगे, जिसका मतलब है कि आपको सुनने में कमी हो रही है। पहला लक्षण जो आपको दिखाई देगा, आपको सुनने में कमी हो सकती है। दूसरा लक्षण जो आपको दिखाई देगा, कान में आपको रिंगिंग सेंसेशन महसूस हो सकता है और ये ज़्यादातर उन लोगों में होता है जहाँ पर वो बहुत तेज़ आवाज़ के संपर्क में आते हैं। आप जब 3-4 लोगों के बीच में बैठे हैं, भीड़ में बैठे हैं, तो आपको कन्वर्सेशन समझने में दिक्कत आएगी, आपको चीज़ें समझ में नहीं आती। चौथा लक्षण जो आपको देखने को मिलेगा कि आपको टीवी का वॉल्यूम बढ़ाना पड़ सकता है। इसका मतलब है कि आपको सुनने में कमी हो रही है। अब सबसे ज़्यादा रिस्क इन सब चीज़ों का किनको होता है? हमारी यंग जनरेशन को, जिनको लाउड म्यूज़िक सुनने की आदत है। फैक्ट्री वर्कर्स को, जहाँ पर ऑलरेडी मशीनों की बहुत तेज़ आवाज़ हो रही है और आप कोई प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट यूज़ नहीं कर रहे हैं। ट्रैफ़िक वालों को भी, क्योंकि वो लगातार घंटों की ड्यूटी ट्रैफ़िक की आवाज़ के बीच में देते हैं, जो लगभग 90 डेसिबल के आसपास चली जाती है। या फिर आप जो हैं डीजे वगैरह हैं और आप लाउड साउंड के लगातार एक्सपोज़र में रह रहे हैं, आपको क्लबिंग की आदत है, तो आपको इस चीज़ का रिस्क हो सकता है। और इसके अलावा ये रिस्क उनको भी जाता है जो बीपीओ में काम करते हैं या कॉल सेंटर में काम करते हैं और लगातार 8-8, 10-10 घंटे हेडफ़ोन लगा के लगातार आवाज़ों को सुनते रहते हैं। प्रिवेंशन का जो तरीका है, उसमें सबसे पहले जो रूल आता है, रूल नंबर 1 60-60 रूल है, यानी कि आपके हेडफ़ोन की वॉल्यूम 60% होनी चाहिए और 60 मिनट्स के बाद में आपको एटलीस्ट 6 मिनट्स के लिए कान को ब्रेक देना चाहिए, यानी हेडफोन अपने उतार के रख दें और कानों को रेस्ट दें। ब्रेक ज़रूर लें, हर 1 घंटे के बाद में 5 से 10 मिनट का ब्रेक रहे और उस ब्रेक को नॉर्मल कन्वर्सेशन में यूज़ करें, ना कि कोई म्यूज़िक सुनने में। और जब आप किसी फैक्ट्री वगैरह में काम कर रहे हैं या लाउड साउंड वाले एरिया में काम कर रहे हैं, तो हेडफ़ोन का यूज़ करें, जिससे कि कानों को तेज़ आवाज़ से थोड़ा-सा प्रोटेक्शन मिल सके। और जितना हो सके लाउड साउंड से दूर रहें। जैसे आप शादी-बारात में जा रहे हैं, डीजे बज रहा है, तो डीजे के बिल्कुल बगल में खड़े होकर आवाज़ों को ना सुनें, थोड़ा डिस्टेंस बना के रहें। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लग रहा हो, तो काइंडली सब्सक्राइब करें। कंक्लूज़न यही है कि अगर आपको अपने कानों की रक्षा करनी है, लाउड साउंड से अपने को दूर रखना होगा, कानों को थोड़ा-सा रेस्ट देना होगा, लगातार लाउड साउंड का यूज़ ना करें, लगातार हेडफ़ोन लगा के यूज़ ना करें और यूज़ भी कर रहे हैं, तो नॉइज़ कैंसलेशन वाले ईयरफ़ोन या हेडफ़ोन यूज़ करें, जिससे कि बहुत तेज़ आवाज़ लगातार कानों में ना जाए। इस तरह की जानकारियों के लिए कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।